नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस जंग की जो हम सब रोज लड़ते हैं। नहीं, किसी और से नहीं, बल्कि खुद से, अपने अंदर की जंग। और इस जंग को जीतने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल 3 रूल्स वाली प्लेबुक समझेंगे। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी ऐसा लगा है कि आपके दिमाग के अंदर ना 2 अलग अलग लोग बैठे हैं? एक कहता है सुबह 5 बजे उठना है, जिम जाना है, और दूसरा, हाँ वही दूसरा, जो कहता है अरे यार बस 5 मिनट और ये बस सुबह उठने की बात नहीं है, ये तो हमारे इरादों और हमारे एक्शन के बीच की एक रोज की जंग है। एक तरफ प्लानर है जो कहता है आज से एकदम हेल्दी खाना, और दूसरी तरफ डूअर है जो कहता है अरे एक पिज्जा से क्या ही बिगड़ जाएगा, कल से पक्का डाइटिंग। तो आज हम इसी क्यों का जवाब ढूंढेंगे और हम समझेंगे एक ऐसी 3 नियमों वाली प्लेबुक जिससे इस लड़ाई में जीत हमेशा उस सही आवाज की हो। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे अंदर ये जो जंग चल रही है ये असल में कितनी बड़ी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो कभी कभी होती हो। सोचिए जरा, ये अंदरूनी बहस 1 महीने में करीब 15,000 बार हो सकती है। जी हाँ, मतलब ये एक लगातार चलने वाली नेगोशिएशन है जो हमारी आदतों को, हमारी खुशियों को, हमारी पूरी जिंदगी को शेप देती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो हिस्सा जो हमें शॉर्टकट लेने को कहता है, जो हमें आराम करने को कहता है, वो अक्सर जीत कैसे जाता है? चलिए उसके तर्कश के तीर देखते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है। देखिए, हमारा जो अच्छा वाला हिस्सा है ना, जो एस्पिरेशनल सेल्फ है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है लॉजिक, और जो हमारा दुश्मन है उसकी ताकत है इमोशन। पर खेल ये है कि ये दुश्मन हमारी ही ताकत, हमारे ही लॉजिक को हमारी ही खिलाफ यूज करता है। वो कभी ये नहीं कहेगा ये काम कभी मत करो, नहीं, वो बहुत चालाक है। वो कहेगा अरे बाद में करते हैं ना। जैसे मंडे से स्टार्ट करेंगे, फ्रेश वीक फ्रेश स्टार्ट। सुनने में कितना लॉजिकल लगता है ना, पर ये एक ट्रैप है, एक झूठा लॉजिक जो उस मोमेंट में बिल्कुल सही लगता है। या मान लीजिए कोई डाइट पर है, तो वो आवाज क्या कहती है? बस एक बाइट से कुछ नहीं होता, और वैसे भी दोस्त ने इतना प्यार से दिया है, मना करना तो रूड होगा। देखा कैसे इसने सेल्फ सैबोटाज को एक लॉजिकल बल्कि एक पोलाइट चॉइस बना दिया, और हम मान जाते हैं। लगता है ना कि ये आवाज सुनी हुई है। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के, इस अंदरूनी दुश्मन से लड़ने का रूल नंबर 1। और ये रूल बहुत ही सिंपल है। इसे कहते हैं द लॉ ऑफ ऑपोजिट कमांड। मतलब आपका अंदरूनी दुश्मन जो भी करने को कहे, आपको ठीक उसका उल्टा करना है, और वो भी तुरंत, इमीडिएटली। नो डिस्कशन, नो नेगोशिएशन। यहां पर कीवर्ड है तुरंत। दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं देना है। अंदर से आवाज आई बस 10 मिनट और सो ले, तो उसी सेकंड बिस्तर से बाहर। आवाज आई एक और वीडियो देख ले, तो फोन को ऐसे बंद करो जैसे हाथ में कोई टाइम बॉम्ब हो। और सुनिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। अल्ट्रा एंड्योरेंस एथलीट डेविड गॉगन्स को जानते हैं? वो असल में यही करते हैं। जिस दिन मौसम खराब होता है और उनका दिमाग कहता है आज रहने दे, वो उस दिन डबल दौड़ते हैं। सोचिए इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, ये ऑपोजिट कमांड वाला रूल तभी काम करेगा जब आप उस दुश्मन की आवाज को साफ साफ सुन पाएंगे, है ना? और बस यहीं से आता है हमारा रूल नंबर 2। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी इसी पल बस 1 सेकंड के लिए रुकिए और अपने आप से पूछिए, मेरा अगला विचार क्या होने वाला है? पूछिए जरा। ध्यान दिया वो शांति पर। जैसे ही आपने ये सवाल पूछा, दिमाग ब्लैंक हो गया, एकदम खामोश। बस उस एक पल के लिए जो ऑटो पायलट मोड पर जिंदगी चल रही थी, वो रुक जाती है। और पता है, इसी खामोशी में आपकी असली पावर छिपी है, क्योंकि उस एक सवाल से आप अपने विचारों के ड्राइवर बन जाते हैं, पैसेंजर नहीं। आप उन्हें कंट्रोल करने लगते हैं, ना कि वो आपको। और इस अवेयरनेस को, इस ऑब्जर्वर बनने की प्रैक्टिस को मजबूत करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। रोज कुछ मिनट, अपनी उम्र के बराबर मिनट, या चलिए 5 मिनट से ही शुरू करें। बस चुपचाप बैठें, अपना ध्यान सिर्फ अपनी सांस पर लगाएं, और जब दिमाग इधर उधर भागेगा, और वो भागेगा, तो उसे डांटना नहीं है, बस प्यार से धीरे से फोकस वापस ले आना है। ठीक है, तो रूल 1 से एक्शन लेना सीखा, रूल 2 से उस आवाज को पहचानना सीखा। अब आता है रूल 3। एक बार जब आप अवेयर हो जाते हैं, तब आप अपने दिमाग को एक्टिवली रीप्रोग्राम कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उससे लॉजिक की भाषा समझ नहीं आती। उसकी भाषा है इमोशन और तस्वीरें, विजुअलाइजेशन। तो करना क्या है? अपना गोल डिफाइन करें।
मान लीजिए सुबह 5:30 बजे उठना है। अब आंख बंद करें और इमेजिन करें अलार्म बज रहा है और आप बिना सोचे उठ गए हैं। और उस उठने के बाद की जो एनर्जी है, जो प्राइड वाली फीलिंग है, उसे महसूस कीजिए, उस इमोशन को पकड़िए। और ये भी कोई हवाई बात नहीं है। दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स, चाहे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हों या विराट कोहली, सब इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वो मैदान पर कदम रखने से पहले ही अपने दिमाग में हजारों बार उस परफेक्ट शॉट को, उस गोल को विजुलाइज कर चुके होते हैं, ताकि असली मोमेंट में उनका दिमाग और बॉडी सिंक में काम करे। तो ये हैं वो 3 नियम: ऑपोजिट कमांड, ऑब्जर्वर बनना और रीप्रोग्रामिंग। अगर इन्हें लगातार प्रैक्टिस किया जाए तो ये पूरी गेम ही बदल सकते हैं। ये तय कर सकते हैं कि आपके अंदर असल बॉस कौन है। यहां मकसद है अपनी अच्छी आदतों को ऑटोमेटिक बनाना। कहते हैं कि सिर्फ 21 दिन की लगातार प्रैक्टिस से वो दुश्मन की तेज आवाज एक हल्की सी फुसफुसाहट बनकर रह जाती है। इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। ये अपनी लाइफ में एक नया पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जैसा है। तो अब प्लेबुक आपके हाथ में है। सवाल यह नहीं कि कल क्या होगा, सवाल यह है कि आज, अभी आप कौन बनना चुनते हैं। अगली बार जब वो अंदर की आवाज कुछ फुसफुसाए तो आपको पता है कि क्या करना है।